सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं आपके जो बीएससी थर्ड सेमेस्टर का जो सिलेबस है इस बार के एग्जाम में जो रहने वाला है उसको अपन डिस्कस करेंगे। तो आपके जो पेपर का नाम रहेगा वो रहेगा सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। आपके थर्ड सेमेस्टर का पेपर है तो उसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे। एंड आप सबको पता है कि फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस अपन स्टार्ट कर दी थी, सिलेबस अपन ने डिस्कस कर लिया था। ठीक ऐसे ही अब अपन जो अपना फाइनल मतलब जो आपके थर्ड ईयर का सेमेस्टर है उस थर्ड ईयर के सेमेस्टर को डिस्कस करेंगे। फिर इसी की क्लासेस भी जल्द से जल्द अपन स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए बात करते हैं क्या आपके इस बार सेमेस्टर में रहने वाला है। तो टोटल आपके जूलॉजी के अंदर कितनी यूनिट रहने वाली है? 4 यूनिट आपकी रहने वाली है। अब पेपर का नाम है सेल बायो एंड मॉलिक्यूलर बायो। तो आपकी जो 2 यूनिट है वो तो रहेगी सेल बायो से रिलेटेड एंड बाकी की जो 2 यूनिट है वो रहेगी आपकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले आपके यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर क्या सिलेबस रहने वाला है। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर आपको ओवरव्यू पढ़ना है सेल का, कि आखिरकार सेल क्या होती है, सेल थ्योरीज क्या होती है, सेल की स्ट्रक्चर वगैरह कैसी होती है, मतलब सेल का क्या ले लेना है, ओवरव्यू ले लेना है। इसके बाद में आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आपको पढ़ना है, कंप्लीटली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ना है। उसके अंदर जो ट्रांसपोर्ट की जो प्रोसेस होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ, पैसिव ट्रांसपोर्ट हुआ, ये कैसी होती है, प्लाज्मा की स्ट्रक्चर कैसी होती है, सारी की सारी चीजें आपको उसके बाद में पढ़नी होगी। इसके बाद में आपको देखना है जो आपकी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोल दीजिए या आप इनको सेल ऑर्गेनल्स बोल दीजिए, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, गोल्जी बॉडी क्या होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है, लाइसोसोम क्या होती है, ये सारी की सारी जो स्ट्रक्चर्स है, इनके जो फंक्शंस है, ये सारे के सारे क्या है आपको आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर देख लेना है। फिर आ जाती है आपकी यूनिट नंबर सेकंड। यूनिट नंबर सेकंड के अंदर आपको क्या पढ़ना है, जो आपकी न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस की आपको क्या पढ़नी है, स्ट्रक्चर पढ़नी है कि आखिरकार न्यूक्लियस क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। इसके बाद में आपको देखना है कि जो आपका क्रोमेटिन होता है, क्रोमेटिन क्या है, क्रोमेटिन से रिलेटेड थ्योरीज है वो क्या है, ये सारी चीजें आपको देख लेनी है। फिर आपको पढ़ना है कि आपका जो सेल साइकिल है, मियोसिस क्या होता है, माइटोसिस क्या होता है, कंप्लीट सेल साइकिल देखना है। इसके बाद में आपको देखना है सेल सिग्नलिंग क्या होती है। सेल सिग्नलिंग मतलब से 2 सेल होती है, ये आपस में किस तरह से बात करती है, इस चीज को आपको देखना है। मतलब जो आपकी फर्स्ट यूनिट एंड जो सेकेंड यूनिट है ये आपकी किससे रिलेटेड रहेगी, सेल से रिलेटेड रहेगी। अब बात करते हैं आपके यूनिट नंबर थर्ड की। अब जो थर्ड एंड फोर्थ यूनिट है ये आपकी रहेगी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड। तो थर्ड यूनिट में सबसे पहले आपको देखना है डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है। अब जो प्रोकैरियोट्स है उनके अंदर कैसा होता है, यूकैरियोट्स में कैसा होता है, दोनों के अंदर आपको क्या पढ़ना है, डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ना है। इसके बाद आपको देखना है कि जो डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी होती है, डीएनए का फंक्शन क्या होता है एंड डीएनए के जो मॉडल्स हैं वो मॉडल्स क्या होते हैं और डीएनए का नेचर कैसा होता है, ये सारी चीजें आपको देखनी है। ओवरऑल बात करें तो डीएनए से रिलेटेड जितने भी मतलब चीजें हैं वो सारी की सारी आपको पढ़नी है। फिर आपके पास में अगला आएगा कि जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। बोले तो जो सेंट्रल डोग्मा थ्योरी है उस सेंट्रल डोग्मा थ्योरी को आपको पढ़ना है कि ट्रांसक्रिप्शन आपके प्रोकैरियोट्स में कैसा होता है एंड यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कैसे होती है। फिर आपको पढ़ना है जो आपके आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम्स हैं वो कौन कौन से हैं, उनके क्या फंक्शन है, किस तरह से उनको यूज किया जाता है। फिर पढ़ना है कि जो ट्रांसक्रिप्शन जो फैक्टर्स होते हैं वो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर क्या होते हैं, उनके कौन कौन से मतलब फीचर्स हैं, कहाँ वो काम आते हैं, कहाँ यूज होते हैं, ये सारी चीज अपन आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। और कंप्लीटली जो नोट्स रहेंगे वो नोट्स भी आपको थर्ड सेम के मिल जाएंगे। फिर बात करते हैं आपकी यूनिट नंबर फोर्थ की। यूनिट नंबर फोर्थ में आ जाएगा जो आपका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है, ये क्या होता है कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जो मॉडिफिकेशन है ये क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद की जो प्रोसेस होती है उसको आपको पढ़ना है। इसके बाद में आपको पढ़ना है कि जो आपका जेनेटिक कोड होता है वो क्या होते हैं, जेनेटिक कोडोन क्या होते हैं। फिर पढ़ना है ट्रांसलेशन क्या होता है, या इसी को अपन बोल सकते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, इसको डिटेल के अंदर डिस्कस करना है। फिर जो लेक ओपेरॉन जो आपका मॉडल है वो लेक ओपेरॉन मॉडल क्या है, किसने बताया था, कैसे बताया था, वो सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है। फिर जो जीन रेगुलेशन की जो प्रोसेस है वो आपको देख लेनी है। मतलब जो आपकी ये 2 यूनिट तो रहेगी सेल बायो से रिलेटेड, ये दोनों यूनिट रहेगी आपकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड। तो आने वाले वीडियोस के अंदर अब अपन अपना फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट कर दिया है, सेकंड कर दिया, अब अपन थर्ड सेमेस्टर है उसको भी टॉपिक है वो स्टार्ट कर देंगे। एंड इसके जो वीडियो लेक्चर रहेंगे, नोट्स रहेंगे, वीडियो लेक्चर इसी चैनल पे मिल जाएंगे, नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप इजीली टेलीग्राम को भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आगे अपन मिलेंगे लेक्चर्स के साथ में। एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि अब सबको ये पता चल जाए कि भाई बीएससी थर्ड सेमेस्टर की जो भी वीडियो लेक्चर्स है, नोट्स है, वो आपको इस चैनल पर देखने को मिलते हैं। एंड वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।